डिमांड पे क्वेश्चन नंबर 69 सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 69 द डिमांड फॉर द जनता। इंग्लिश देख रहे हो? अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, यहीं से टेंशन स्टार्ट। सच ये सही नाम रखा है इसका, यहीं से डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। डिप्रेशन मतलब डाउनफॉल कितना आ रहा है। एक हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, उससे आपने डाउनवर्ड कितना देखा है। सो एज पर द हॉरिजॉन्टल लेवल के हिसाब से आपने डाउनवर्ड कितने डिग्री का एंगल डिप्रेस्ड करा है। डिप्रेशन एंगल कहते हैं उसे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलो देखते हैं। स्टेप 1 क्या है, बहुत अच्छे से रीडिंग करेंगे, इंग्लिश ग्रामर लगाकर रीडिंग करेंगे और ड्राइंग बनाएंगे। फिर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप। देखो टॉप से डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब नीचे की साइड, अच्छा है ना। देखो मेरे को बस इतना समझ में आ रहा है, टॉप किसी चीज का, ये किसी चीज का ये टॉप, ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल और इसका ये डिप्रेशन वाला एंगल। द एंगल ऑफ, देखो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, ठीक है, एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। टॉप से और बॉटम से, एक तो टॉप से और एक उसके बॉटम से। पहले एंगल कितना दिया है 30, फिर 45, तो अच्छा एंगल बढ़ गया, यानी कि बॉटम से और टॉप से। अब एक बात बोलूं, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन का नाम आता है ना, तो सामने वाली चीज उससे छोटी हो जाती है और ये बड़ा हो जाता है, क्योंकि नीचे आप देख रहे हो तो वो चीज छोटी हो गई। अच्छा, नीचे देखने के भी तरीके हैं यार। तरीके का मतलब उस चीज का टॉप और उस चीज का बॉटम। देखते हैं यार किस चीज का। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम of a 8 meter tall building from the top of multi-storied building. I think this is the 8 meter tall building, और ये multi-storied building हो गई जिसकी हाइट बड़ी आएगी। बेटा अभी पूरी प्रोनाउंशिएट करके चेक करूंगा मैं, मेरे को खुद नहीं पता सही बन रहा है गलत, ठीक है। ये कुछ फिक्स नहीं होता, करते करते चीजें आ जाती हैं बस। क्योंकि तुम लोग एग्जाम में कैसे करोगे फिर, जब सीखोगे नहीं वो कला, तो याद थोड़ी ना करना है। सर पॉज करके मिटा दिया करो, हिला देते हो हमें भी। बेटा क्वेश्चन भी तो हिला रहा है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, देखो एंगल्स लिखा है वहां, एंगल्स का मतलब दो एंगल्स डिप्रेशन के ऑफ द टॉप। टॉप के एक तो टॉप वाला, एक सेकेंड इसे ज्वाइन कर देता हूं यार। एक तो टॉप वाला और एक बॉटम वाला। अब ये टॉप और बॉटम किसका बना हुआ है? टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। फ्रॉम, देखो डिप्रेशन कहां डाला जा रहा है, यहां पे क्लियर कर रहा है फाइनली। फ्रॉम कहां से डाला जा रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। दिस इज द मल्टी स्टोरेड का मतलब मंजिलें, बहुत काफी सारी मंजिलें बिल्डिंग, काफी सारी मंजिल वाली बिल्डिंग है, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन डाला गया है। अब देखो मेरे को यहां से ये पता चला बिल्डिंग छोटी है और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बड़ी है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन का डाला गया है टॉप पर और बॉटम पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। और कितना कितना एंगल, एक है यार 30 डिग्री और एक है 45। सर कौन सा लूं, 30 45? ये तो नहीं पता मेरे को। हाँ इतना पता है, ये जो ज्यादा वाला है ये 45 होगा, ये जो कम वाला ये 30 होगा। देखो पैरेलल ट्रांसवर्सल मानते हो ना यार, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। पर सच बात ये, एक बार स्टेटमेंट में भी चेक कर लेते हैं। पहले वो टॉप का दे रहा था, पहले वो टॉप का एंगल बता रहा है। सो टॉप का एंगल पहले कितना है 30 डिग्री, देखो रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना। इसका मतलब होता है ना कि टॉप का 30, फिर बॉटम पे आया, फिर 45। पहले टॉप फिर बॉटम, तो पहले 30 और फिर 45। ठीक है ना यार, ये सिस्टम करना पड़ता है ऐसे। कह रहा है फाइंड द हाइट बताओ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की, इसकी हाइट बताओ और डिस्टेंस भी बताओ बिल्डिंग
और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का। वो तो कर लेंगे, वो तो शायद बेस मांग रहा है बेसिकली, वो तो देख लेंगे यार बेस वेस कैसे निकलेगा। 2 राइट एंगल ट्राइंगल सर्च करके दो इस पूरे डायग्राम में, बस इतना करना है। 2 राइट एंगल ट्राइंगल, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तुम्हें इतना बताना है सर कॉमन क्या है इन दोनों में। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में बेस कॉमन है। मैं इसका बेस इसके बेस के इक्वल रख सकता हूं फिर। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बड़े वाले ट्राइंगल पे आ जाओ और tan 45 डिग्री लगवाओ। पी पी क्या है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट अपॉन में पी, वो इक्वल हो जाएगा। पर हम पे तो बेस भी नहीं है। अच्छा एक काम करता हूं, देखो ये 8 है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मानते हो ना यार, ये भी 8 हो गया। ये नहीं पता सर अब, तो इसे यार कुछ मान लेते हैं, आई थिंक एच मान लेते हैं यार इसे। इसे क्या मान लेता हूं, या फिर रुको, एच नहीं, एच नहीं, इसे यहां से यहां तक की दूरी को ना मैं एच मान रहा हूं इसकी। हालांकि हमें क्वेश्चन में H+8 चाहिए, मतलब क्योंकि हमें बड़ा पी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में जो रेस लग रही है वो इसके लिए लग रही है यार। चलो सबसे पहले क्या करवाओ, tan 45 डिग्री लगवा दो बड़े वाले ट्राइंगल में। tan का मतलब होता है यार P अपॉन बी, और tan कहता है 45 होता है 1, मतलब जितना P होता है, जितना P होता है उतना ही बेस होता है। तो देखो सच बताऊं तो 8+H आ जाएगा, ये 8+H आ गया ये पूरा। P था हमारा 8+H अपॉन में B तो नहीं पता, तो बेस कितना आ गया 8+H, ये 8+H आ गया, ये निकालना है मेरे को। ये भी कितना हो गया फिर, तो 8+H। अब की बार बेस और हाइट लो सिर्फ H वाली, छोटे वाले ट्राइंगल पे वर्क करवाना है मुझे। क्या लगाना है अब, tan 30 डिग्री लगाओ। सो tan 30 डिग्री कहता है वही सेम P अपॉन बी, जबकि यहां वैल्यू आती है √3, ये 1/√3। सो H अपॉन में, बेटा P की जगह मैंने क्या रखा, H अपॉन में 8+H। सो 8+H इज इक्वल टू √3H। बस इतना करो पहले, फिर H वाले एक तरफ कर लेंगे। H वाले सारे एक तरफ कर लो, ये -√3H हो जाएगा, इज इक्वल टू ये -8 हो जाएगा। सर इससे बढ़िया एक काम करो ना, इस 8 को प्लस का रहना है ना, ऐसे कर लो आप। ये आ रही है हमारी हाइट, इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तुम्हारी कैलकुलेशन करने का तरीका अलग हो सकता है। नीचे 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर -1, तो 8 लो कॉमन, 4 बचेगा। दिस इज द हाइट। ये ना यार सिर्फ H आ रहा है हमारा, ये H है हमारा, पर वो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की मांग रहा था। तो याद है आपको, मतलब H+8 करना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग द हाइट, फॉर एग्जाम्पल ए बी निकालने के लिए। सो H आ रहा है हमारे पास, H आ रहा है बेटा हमारे पास 4√3 +1 में ऐड करना पड़ेगा 8, ये 4√3 +4 ये 12, तो ये आएगी भाई हाइट हमारी। ठीक है भाई, ये ऐसे निकलेगी इसकी हाइट। इस क्वेश्चन का ना मोरल यही है मेरे हिसाब से, लैंग्वेज पे वर्क करना है, इसमें बहुत ध्यान से समझा करो। फिर ना डायग्राम जब बन जाएगा तो एप्लीकेशन में मेरे को नहीं लगता इतना बहुत वर्क है इसमें।
तुम लोगों को ये वाला ट्राइंगल लेना है और एक बार ये वाला ट्राइंगल लेना है, बेस को इक्वल कर देना है। जैसे कि ना ये हो जाएगा 8 प्लस एच, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 प्लस एच, और ये भी कितना हो जाएगा 8 प्लस एच। पर अब की बार 1030 चलाना, यहां से एच निकल जाएगा, बेफिक्र रहो, यहां से एच निकल जाएगा पर रूट की टर्म में। तो पहले उसे रैशनलाइज कर लो। जिसके पास एच आ गया, हाइट आ गई ना, ठीक है, हाइट आ गई, तो ऐसी बेस मांग रहा था यार वो, ये भी कह रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो किसी भी, देखो ये बेस की तो फॉर्म है, बेस किसके इक्वल था 8 प्लस जितनी भी तुम्हारी एच है, तो यहां एच को रिप्लेस कर दो, एच को क्या कर दो यहां रिप्लेस कर दो। सो यू कैन राइट 4√3 प्लस 12। वो कह रहा था कि जितनी भी तुम्हारी हाइट होगी ना, यानी कि h प्लस 8, उतना ही तुम्हारा बेस होगा। तो बस h आ गया था, वही ऐड कर रहा हूँ 8 में। 8 प्लस 12 करा दो बेटा, मल्टीप्लाई नहीं होगी यहाँ। 20 प्लस, ये तो ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि ये रूट वाला है इसकी, ठीक है ना, ये ऐसे ही हो जाएगा। तो दिस इज द बेस। बहुत प्रैक्टिकली समझ लो पहले क्वेश्चन को, फिर ट्राई करो विद द प्रेजेंटेशन, जैसी बुक में इन्होंने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है ना। एग्जाम में तो वैसे ही करनी है। तो देखो ये हमारे को इतना बड़ा सॉल्यूशन दे रखा है, तो बहुत तरीके से लिखना है हमें, ठीक है। तरीका जब आएगा जब पहले करो अच्छे से।